जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग का जो क्लास है संविधान का भाग 4 है, जो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तौर, जिसे इंग्लिश में दोस्तों DPSP भी इसे शॉर्टकट में कहते हैं, DPSP, डायरेक्शन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दोस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो यानी कि आज हम लोग जो भाग 4 पढ़ेंगे संविधान का, शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि हम लोग भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कितने तक दोस्तों? ये अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद कैसे से स्टार्ट है? अनुच्छेद 36 से स्टार्ट है दोस्तों, और 51 पर अंत है इसका दोस्तों। तो 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलो दोस्तों हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर यूट्यूब पर पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलो दोस्तों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, ये कहाँ से लाया गया है दोस्तों? तो सबसे पहली बात तो ये आता है आया कहाँ से, ये राज्य के नीति निर्देशक संविधान में आया कहाँ से? तो दोस्तों आप लोग को बता दूँ, ये जो है आयरलैंड के संविधान से आया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है इसे। इसे जो है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। तो अब भाई आयरलैंड कहाँ से लाया है? हम लोग आयरलैंड के संविधान से लाए हैं। तो आयरलैंड जो है ये स्पेन के संविधान से लिया है। आयरलैंड स्पेन के संविधान से। तो दोस्तों जो है भारत जो है आयरलैंड के संविधान से लिया है। जो भारत राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों, भारत जो है आयरलैंड से लिया है, और आयरलैंड जो है स्पेन के संविधान से लिया है। किस देश के संविधान से? स्पेन के संविधान से लिया गया है। और तो दोस्तों ये जो अनुच्छेद 36 से 51 तक है, जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक, ये जो अनुच्छेद 36 51 तक दोस्तों, ये भी नोट पॉइंट है। ये जो है 36 से 51 तक है दोस्तों ये जो राज्य का नीति निर्देशक तथ्य है दोस्तों, ये देश के लिए जो है दोस्तों बहुत ही अति आवश्यक है। बट दोस्तों सरकार के पास उतनी समय जो है बहुत पैसा उपलब्ध नहीं थी, आर्थिक व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण दोस्तों इसे उपलब्ध नहीं करा सका। जिसके कारण दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये राज्य के ऊपर निर्भर है दोस्तों, सरकार के ऊपर निर्भर है दोस्तों। यानी कि आपको बताया मैं, अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 36 तक जितना राज्य का मतलब सरकार होगा, सरकार, यानी कि दोस्तों इसमें जो है सरकार की मनमानी चलेगी, सरकार के ऊपर है निर्भर दोस्तों। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक चाहे जो वो परिवर्तन कर सकता है वो सरकार के ऊपर निर्भर है। तो इसमें जितनी बातें हैं वो सरकार के द्वारा लिखी हैं, यानी सरकार इसमें कुछ भी परिवर्तन कर सकता है बिना किसी के अनुमति के। तो चलो दोस्तों अब हम लोग आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये बातें थी दोस्तों जो मुख्य दोस्तों, यानी कि मान कर चलो इम्पॉर्टेंट बातें थी। तो अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल पर चलते हैं। आर्टिकल हम लोग 36 से शुरू करें। तो दोस्तों इसे इरेज में कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 36 पर चलते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 36, तो दोस्तों अनुच्छेद 36 क्या कहता है? स्टार्टिंग अनुच्छेद दोस्तों, शुरुआती कहाँ से? 36 से। तो स्टार्टिंग में दोस्तों आप लोग को मैं बताया था, ये जो है मूल अधिकार दोस्तों, मौलिक अधिकार जिसे कहते हैं, यानी कि मूल अधिकार। ये 12 से जो है 36 तक है।
जो है मूल अधिकार 12 से 36 तक है दोस्तों। तो 12 में दोस्तों आप लोग को बताया था, 12 में जो है राज्य की परिभाषा, शुरुआती में जो है राज्य की परिभाषा, तो वहीं से दोस्तों अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक ये है दोस्तों, सॉरी ये 35 तक है, तो 36 से स्टार्टिंग हो जाता है, तो 36 से स्टार्टिंग हो जाता है, तो यानी 36वां जो है यही जहाँ शुरुआती है वहीं से अंत है दोस्तों, यानी कि राज्य की परिभाषा भी अनुच्छेद 36 में है। अनुच्छेद जो 12 में है वही जो है अनुच्छेद 36 में भी सेम है दोस्तों, राज्य की परिभाषा, तो अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा है दोस्तों। राज्य की परिभाषा है अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा। अब उसके बाद जो है अनुच्छेद 36 के बाद दोस्तों आता है अनुच्छेद 37, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, अनुच्छेद 37 आता है। राज्य की परिभाषा यानी कि भारत में जितनी सरकारी संस्थाएं हैं दोस्तों वो राज्य कहलाती है। तो अब उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 37 हम लोग देखते हैं। तो अनुच्छेद 37 में जो कहता है दोस्तों, जो है ये हम लोग का भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोस्तों, हम लोग इसे जो है न्यायालय में लेकर नहीं जा सकते, परिवर्तन के लिए न्यायालय में लेकर नहीं जा सकते। कह दो दोस्तों, ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि भाग जो है 4, ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है दोस्तों, तो यानी कि ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, तो यानी कि हम लोग इसमें कुछ बोल नहीं सकते, कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, तो इसे न्यायालय नहीं ले जा सकते हैं। इसे जो है दोस्तों जनता न्यायालय में परिवर्तन के लिए नहीं ले जा सकती। नहीं ले जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। क्योंकि दोस्तों ये जो है क्योंकि दोस्तों ये जो है सरकार की इच्छा पर निर्भर, यानी कि इसमें सरकार कुछ भी बोल सकता है और हम लोग इसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं, यानी कि भाग 4 यानी कि निर्देशक तत्व में दोस्तों। तो अनुच्छेद 37 में यही कहता है कि जो है जनता इसमें कुछ बोल नहीं सकती है, इसे न्यायालय परिवर्तन के लिए ले नहीं जा सकती है, क्योंकि दोस्तों ये जो है सरकार की इच्छा पर निर्भर है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए आर्टिकल 36 और 37। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों आर्टिकल हम लोग 38 की तरफ दोस्तों। आर्टिकल 38 जो है 38 में दोस्तों कहा गया है कि जो लोक कल्याण के विषय में दोस्तों, लोक कल्याण की अभिवृद्धि दोस्तों, जो अनुच्छेद 38 में है, जो दोस्तों आप लोग को बता दूं, लोक कल्याण की जो है अनुच्छेद दोस्तों 38 जो कहता है लोक कल्याण की अभिवृद्धि दोस्तों, यानी कि अनुच्छेद 29 में कहता है लोक कल्याण, यानी कि जो सरकार है जनता का कल्याण करेगी दोस्तों। जनता का कल्याण किस प्रकार करेगी दोस्तों, तो जो है जैसे कि मान चलो राशन कार्ड देता है, तो दोस्तों वो जनता क्या कर रहा है, कल्याण कर रहा है, कौन, सरकार कर रहा है, लोक यानी कि सरकार दोस्तों, लोक कल्याण यानी कि सरकार जो है जनता का जो है कल्याण करेगी। तो दोस्तों आप लोग समझ गए अनुच्छेद 38 यानी कि जो है सरकार जनता का कल्याण करेगी। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग देखते हैं राशन कार्ड मिलता है और बहुत सी चीज़ें मिलती हैं सरकार की तरफ से उपलब्ध है, तो वही बात दोस्तों यानी कि अनुच्छेद 38 में कहता है लोक कल्याण की अभिवृद्धि। तो दोस्तों अब हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसे जो है दोस्तों अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद कितने से कितने 36 से 51 तक, इसे कहाँ से लाया गया है, आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से, आयरलैंड संविधान से। और इसके जो है दोस्तों आयरलैंड इसे कहाँ से लाया है, स्पेन के संविधान से लाया है।
और फिर ये दोस्तों हम लोग अनुच्छेद जो है 36 से स्टार्ट करते हैं। तो अनुच्छेद 36 में जो है राज्य की परिभाषा है, और अनुच्छेद 37 में जो है, इसमें जो है अनुच्छेद 37 में क्या कहता है, जो भाग 4 है यानी कि हम लोग का राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो दोस्तों, इसमें जो है जनता कुछ बोल नहीं सकती है, जो है ये सरकार की इच्छा पर निर्भर है। और अनुच्छेद 38 जो कहता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि दोस्तों, यानी कि जो है सरकार जनता का कल्याण करेगी। क्या करेगी दोस्तों? कल्याण करेगी। दोस्तों आई होप आप सभी लोग को आर्टिकल और भाग जो 4 में 3 आर्टिकल में बताया दोस्तों, आप लोग को एकदम बेसिक से एकदम डिटेल में पता हो गया होगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जय हिंद।